राजनीतिक अत्याचार, सामाजिक अत्याचार के मुकाबले कुछ भी नहीं है। एक सुधारक जो समाज को खारिज कर देता है, उसके लिए सरकार को खारिज कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक कानूनी स्वतंत्रता भी आपके किसी काम की नहीं है। यह महान विचार परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के हैं, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य भारत प्रांत में स्थित महूनगर सैन्य छावनी में हुआ था। कबीरपंथी परिवार में जन्म लेने के बाद बाबा साहब का जो बचपन बीता, उसमें बहुत सारी सामाजिक कठिनाइयां उनके समक्ष रहीं। उन सामाजिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने 1907 में अपनी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया, जो कि बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबद्ध था। अपने समुदाय में इस तरह की शिक्षा प्राप्त करने वाले वह पहले व्यक्ति थे। 1913 में अम्बेडकर 22 साल की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहां उन्हें सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा स्थापित एक योजना के तहत कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा के अवसर प्रदान करने के बदले एक अनुबंध के तहत $11.5 प्रति माह की जो छात्रवृत्ति प्रदान की गई, उसमें शर्त यह थी कि वह अपनी शिक्षा पूरी करने के उपरांत बड़ौदा सरकार में आकर अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। अक्टूबर 1916 में वह लंदन गए और वहाँ उन्होंने ग्रेज इन बैरिस्टर कोर्स में प्रवेश किया और साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी प्रवेश लिया। अर्थशास्त्र से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और जून 1917 में उन्हें निर्धारित शर्तों के अनुरूप बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में काम करने के लिए भारत आना पड़ा। लेकिन जब उन्होंने बड़ौदा रियासत में कार्य किया सितंबर 1917 में, तो उन्होंने जिस तरीके से देखा कि भारत में किस तरीके से वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था प्रभावी है, तो वह मात्र 11 दिन ही कार्य कर पाए और अंततः उनको वहाँ पर कार्य करना मुनासिब नहीं लगा, बल्कि यूँ कह सकते हैं कि हिंदू मानसिकता वाले लोगों ने उनके द्वारा जिस तरह से बड़ौदा रियासत में कार्य किया जा रहा था उसको सहन नहीं कर पाया और उन्होंने एक साजिश के तहत उनको बड़ौदा से वापस भेज दिया। लेकिन बाबा साहब ने यह प्रतिज्ञा की कि वह बड़ौदा में हुए अपमान का बदला अवश्य लेंगे और अपने उन अछूत भाइयों को अवश्य न्याय दिलाएंगे, जो कि वास्तव में सामाजिक हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पुनः उन्होंने 1923 में अर्थशास्त्र में डीएससी की उपाधि प्राप्त की। उनकी थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन के बेस पर ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो साउथ बरो कमीशन बनता है, उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सामाजिक विद्रूपता के साक्ष्य देने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिसके तहत वह दलितों और अन्य धार्मिक समुदायों के लिए पृथक निर्वाचन की बात करते हैं और आरक्षण देने की बात करते हैं। उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में 1920 में साप्ताहिक मूकनायक का प्रकाशन भी शुरू किया।
सन 1925 में उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी समिति में सभी यूरोपीय सदस्यों वाले साइमन कमीशन में काम करने के लिए नियुक्त किया गया, जिसका संपूर्ण भारत में विरोध हुआ। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने इसमें भी समाज में जो भी गतिरोध थे, जो सामाजिक स्थिति थी, उसको उन्होंने उस मिशन के सामने, उस कमीशन के सामने प्रस्तुत किया। महाड़ शहर में चौदार तालाब में चाहे पानी लेने की घटना हो या फिर मंदिर प्रवेश का आंदोलन हो, डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रत्येक रूप से भारत को एक राष्ट्र बनाने के लिए अपना अथक प्रयत्न किया। उन्होंने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन किया, क्योंकि मनुस्मृति में जो सामाजिक विभेद के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था, उसके तहत उन्हें लगता था कि मनुस्मृति के कारण भारत राष्ट्र नहीं बन पाएगा। इसीलिए उन्होंने ऐसी पुस्तक का दहन किया। मंदिर प्रवेश में जो आंदोलन उन्होंने किया, उस संबंध में स्पष्ट कहा कि मंदिर में प्रवेश करने का उद्देश्य भगवान में आस्था रखना नहीं है, बल्कि समान अधिकारों की खातिर मंदिर में प्रवेश का आंदोलन किया जा रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि समाज अंधविश्वास और पाखंडवाद में पड़े। डॉक्टर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और भारत का प्रतिनिधित्व किया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर स्वयं महात्मा गांधी जी ने उनकी प्रशंसा भी की, लेकिन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर उन्होंने अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के लिए एक तीखी बहस की। और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगा कि डॉक्टर अम्बेडकर की बात और उनकी अभिव्यक्ति सही है, तो उन्होंने 1932 में अछूतों को पृथक निर्वाचन देने का ऐलान किया, जिसे कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। लेकिन इस अवार्ड के विरोध में गांधी जी ने पूना की अरोड़ा जेल में अनशन कर दिया और उन्होंने कहा कि वह किसी भी तरह से भारत का विभाजन नहीं चाहते हैं। अगर अछूतों को यह अधिकार दिया गया तो भारत विभाजित हो जाएगा। बाबा साहब ने कहा कि गांधी ही कोई अमर व्यक्ति नहीं है। भारत में न कितने जाने ऐसे लोग आए और चले गए, लेकिन अछूत हमेशा अछूत ही बने रहे। कोई भी महात्मा आज तक दलितों का कल्याण नहीं कर पाया। लेकिन उसके उपरांत भी जब गांधी जी के प्राणों की बारी आई और लगा कि उनके प्राण वास्तव में संकट में हैं, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने, जो कि बुद्ध के अनुयायी थे, करुणा दर्शाते हुए 24 सितंबर 1932 को वह अरोड़ा जेल पहुंचे और उन्होंने पूना पैक्ट किया। तो इस तरह से देखा जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर एक करुणामयी सोच के भी पुरोधा रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की उपरांत जुलाई 1945 में ब्रिटेन में जो सरकार बनी, उसने अपनी नीति की घोषणा के तहत भारत को यह कहा कि भारत में एक संविधान निर्माण करने वाली समिति बननी चाहिए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने एक कैबिनेट मिशन की स्थापना की, जिसमें 3 मंत्री लॉरेंस, क्रिप्स, अलेक्जेंडर को भारत भेजा गया। इस दल को कैबिनेट मिशन का नाम दिया गया और यह शर्त रखी गई कि एक संविधान सभा बनाई जाए, क्योंकि जब संविधान सभा बनेगी तभी भारत का संविधान का निर्माण होगा और उसके बाद ही भारत स्वतंत्र किया जाएगा। 15 अगस्त 1947 को भारत
आज़ाद हुआ और संविधान सभा की पहली बैठक 6 दिसंबर 1946 को हुई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो बैठक हुई उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सभापति बनाया गया। 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अंगीकार किया गया और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। ये प्रारूप समिति वही है समिति जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया और इस प्रारूप समिति में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को अध्यक्ष बनाया गया। इसके अतिरिक्त अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, N. गोपाला स्वामी अयंगर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सैदुल्ला, B.L. मित्तर और D.P. खेतान को मेंबर बनाया गया और इस समिति ने 26 नवंबर 1949 को संविधान का मसौदा बनाकर संविधान सभा को सौंपा। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर किए गए और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया, जिसके तहत भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बन गया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के बारे में कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए मेयर लॉयर्स डॉक्यूमेंट, इट इज ए व्हीकल ऑफ लाइफ एंड इट्स स्पिरिट इज ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ एज। अर्थात संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक माध्यम है। हम सभी को पता है कि भारतीय संविधान विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। ऐसा संविधान विश्व के अन्य किसी भी देश में नहीं है जिसमें संघात्मकता का और एकात्मकता का मिश्रण हो। लेकिन उसके बावजूद भी बाबा साहब ने संविधान सभा में संविधान की प्रति सौंपते हुए कहा था कि कोई भी संविधान अंततः बुरा साबित होगा अगर उसको लागू करने वाले लोग बुरे होंगे और कोई भी संविधान अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसको लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे। तो भारत का जो संविधान है, इस संविधान ने बहुत सारे झंझावात देखे हैं और उसके बावजूद भी यह संविधान आज भी अडिग है, अपने स्थान पर लोकतंत्र को कायम रखे हुए है। इसके बाद हम देखते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को हिंदू धर्म को त्याग कर महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को, जो कि बौद्ध धर्म है, उसको अपनाया। इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है, क्योंकि बाबा साहब अर्थात डॉक्टर अम्बेडकर का बालपन एवं उनकी युवावस्था, संपूर्ण उनका जीवन जिस तरह से व्यतीत हुआ, उन्होंने देखा कि भारत में जो भारत की संस्कृति है, उस भारत की संस्कृति में जाति एक अहम रोल करती है। जाति प्रथा का जो स्तर है वो इस तरह विभाजित है जिस तरह से कोई बहुमंजिली इमारत हो, अर्थात उस बहुमंजिली इमारत के जिस तल पर जिस व्यक्ति का जन्म हो जाए वह व्यक्ति उसी तल का होकर रह जाता है। अर्थात अगर
कोई व्यक्ति ऊपरी मंजिल पर पैदा हो गया तो उसको अधिकार नहीं है कि वह नीचे की मंजिल पर आ सके। इसलिए इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए बाबा साहब ने भरसक प्रयत्न किए। उन्होंने प्रत्येक स्तर पर कोशिश किया कि जाति प्रथा टूट जाए। 13 अक्टूबर 1935 को महाराष्ट्र के नासिक येवला में उन्होंने घोषणा की कि यद्यपि हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, यह मेरे बस में है। इस घोषणा के पीछे उनका जो मंतव्य था वह राष्ट्रहित की भावना को विकसित करना ही था, क्योंकि तत्कालीन परिवेश में वह समाज के धर्मावलंबियों व राजनेताओं को सचेत करना चाहते थे कि यदि वह भारतवर्ष को एक राष्ट्र के रूप में विकसित होने में सहयोग नहीं करेंगे तो वह ऐसे धर्म को मानने से इनकार कर देंगे जिसकी भावना विषमतामूलक हो। डॉक्टर अम्बेडकर की इस घोषणा से कट्टर हिंदुओं में खलबली मचना स्वाभाविक था और इसी के परिणाम स्वरूप लाहौर के एक हिंदू मंडल ने अपने वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए डॉक्टर अम्बेडकर को आमंत्रित किया। हालांकि डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा जाति प्रथा और उसके उन्मूलन हेतु सुझाए गए सूत्रों के अनुपालन में मंडल ने स्वयं को असहज महसूस किया और वह सम्मेलन रद्द हो गया। लेकिन बाबा साहब के विचार एक लेखनी के रूप में समाज के समक्ष आए। बाबा साहब ने कहा कि जाति प्रथा को तोड़ने का वास्तविक तरीका सिर्फ अंतरजातीय भोज और अंतरजातीय विवाह नहीं है, बल्कि उन धार्मिक मान्यताओं को विध्वंस करना है जिन पर जाति की नींव रखी हुई है। जाति एक ऐसा दैत्य है जो आपके प्रत्येक मार्ग को अवरुद्ध करता है और जब तक आप इस दैत्य का नाश नहीं कर देते तब तक कोई भी सुधार आपको समाज में प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त करा सकता। इन सब बातों का भी हिंदू धर्मावलंबियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को अपने लाखों अनुयायियों के साथ इस ऊंच नीच की भावना पर आधारित विभेदकारी हिंदू धर्म का परित्याग कर बौद्ध धर्म को अनुसरण किया और उनकी सोच राष्ट्र निर्माण को एक उस मुकाम पर ले जाने की थी जिसमें एक ऐसी भावना हो जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो। डॉक्टर अम्बेडकर ने समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सोचने के लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर दिया, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन दिया। उस कॉन्स्टिट्यूशन में उनके अधिकार सुरक्षित किए। उसके बावजूद भी अगर विभेदकारी प्रथाएं उस कॉन्स्टिट्यूशन को फलीभूत होने में आड़े आती हैं तो ऐसी विभेदकारी जो नीतियां हैं, जो दर्शन है, उसको त्याग देना ही श्रेयस्कर होगा, क्योंकि जाति रूपी दैत्य के कारण राष्ट्रवादी भावना धूमिल हो जाती है। डॉक्टर अम्बेडकर की लोकतांत्रिक अवधारणा उन 3 तत्वों पर आधारित है जिनमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुता प्रमुख है। उनका कहना था कि धर्म का कार्य विश्व का पुनर्निर्माण करना होना चाहिए, ना कि उसकी उत्पत्ति और अंत की व्याख्या करना। वह जनतांत्रिक समाज व्यवस्था के पक्षधर थे, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसी स्थिति में धर्म मानव जीवन का मार्गदर्शक बन सकता है। जो यह सब बातें डॉक्टर अम्बेडकर को उनके दर्शन में उनको प्रभावित करती थी, ये सब एक ही स्थान पर मिलती थी और वह था बुद्ध का धम्म। डॉक्टर अम्बेडकर का जो यह दर्शन है, यह दर्शन अपने आप में एक ऐसा अलौकिक एटमॉस्फेयर समाज को प्रदान करता है जो कि अन्य दर्शनों में आपको दिखाई नहीं देगा। उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था और उसके उपरांत भारत के संविधान में चुन चुन कर मोती के रूप में एक एक शब्द का चयन किया। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारत की संविधान की आत्मा है,
अगर केवल उसी को हम देखें और उसी को पढ़ें तो हमको लगता है कि हम ये देख पाते हैं कि किस तरीके से हमारा भारत का संविधान कितना समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाए हुए है। मैं आज उस महान मनीषी के जो कुछ विचार हैं, उनका कहना है कि जीवन की ही तरह विचार भी नश्वर हैं। यदि विचारों का प्रचार प्रसार नहीं होगा तो वह भी उसी तरह सूख जाएंगे जिस तरह पौधा बिन पानी के सूख जाता है। और उनका कहना था कि राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंतर भुलाकर उसमें सामाजिक भ्रातृत्व को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया जाए। और प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपना इतिहास जाने। और लास्ट में जो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का यह लक्ष्य होना चाहिए कि व्यक्ति जो बुद्धि है उसका विकास ही मानव के अस्तित्व का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। और यह तभी सशक्त हो सकता है जब डू नॉट बिलीव इन फेट, बिलीव इन योर स्ट्रेंथ, अर्थात भाग्य में नहीं अपनी शक्ति में विश्वास रखो। और जिस दिन तुम इस दृष्टिकोण को अपना लोगे उस दिन इस दुनिया में तुम शेर की तरह जियोगे और प्रत्येक व्यक्ति तुम्हें झुककर सलाम करेगा। तो आज मैं परम पूज्य बाबा साहब बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ, अपनी आदरांजलि प्रस्तुत करता हूँ कि उनके कारण भारत को एक ऐसा संविधान मिला जिस कारण आज भी हम अपने लोकतंत्र का अस्तित्व बचाए हुए हैं। क्योंकि हमारे साथ स्वतंत्र हुए अनेकों ऐसे देश जिनका लोकतंत्र संकट के तौर से गुजर चुका है, और हम बल्कि यूं भी कह सकते हैं कि उनका लोकतंत्र खत्म हो चुका है। लेकिन आज हम उसी मुकाम पर हैं जिस तरीके से हमने 26 जनवरी 1950 को अपना लोकतंत्र शुरू किया था, हम ठीक उसी तरीके से आज भी अपनी लोकतंत्रात्मक प्रणाली को अपनाए हुए हैं। परम पूज्य बाबा साहब को कोटि कोटि नमन और समस्त राष्ट्रवासियों को बहुत बहुत साधुवाद। सभी के लिए मंगल कामनाएं ज्ञापित करता हूँ।